गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो बच्चों को तो वॉक पे लेके नहीं जाना, बस सुबह उठ के अपने पार्क में बैठ जाती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। और अब मैं अपने सारे किशमिश वगैरह थायराइड की दवाई खाने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। रोहन का फ़ोन बज रहा है, एक बार रोहन को दे के आती हूँ। तो इसको हींग को तो हटाते हैं, चाय में हींग नहीं डलता। अभी रोहन गए हुए हैं नवाब की दुनिया, तो रोहन जब आते हैं ना वहाँ से फिर मैं जाऊँगी। कुछ वहाँ पे काम है वहाँ के, तो वैसे तो वो रोहन के हैं काम, लेकिन मैंने कहा क्योंकि रोहन ना रात को काफ़ी लेट हो गए थे काम करते करते, हमारे कागज़ का काम चल रहा है कुछ, तो रोहन को काफ़ी टाइम लग गया था सोने में। हाँ आ रही हूँ, तो रोहन रेस्ट कर लें, थोड़ा मैं घर जाऊँगी। तो भाई मैं अभी निकल रही हूँ नवाब की दुनिया के लिए। वहाँ पे 2-4 काम है उनके, वो कर देती हूँ क्योंकि वहाँ पे स्टाफ भी नहीं है। और एक ना मेरे को एक बात बतानी थी। मेरे को ना 1-2 दिन से कोई कमेंट कर रहा है कि आप एसी और कूलर में सोना बंद करो। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, लेकिन जहाँ हम रहते हैं नोएडा में, और जो हमारा घर है, हमारे घर के ऊपर मतलब सिंगल छत है, ऊपर कुछ बना भी नहीं हुआ, तो इतनी गर्मी रहती है, इतना तपता है कि आप बिना कूलर एसी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे तो ऐसे हो रहा है कि मैं अपनी किचन में काम नहीं कर पा रही क्योंकि किचन में कूलर एसी नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं कितनी डाउन हो जाती हूँ, बीपी कितना लो हो जाता है। हाँ, सेम इस मौसम में मैं करनाल गई थी, मेरी मम्मी के रूम में मैं पंखे में बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ के वेदर में और यहाँ के वेदर में काफ़ी फ़र्क है। और हमारा घर 3 मंजिल बना हुआ है, और सेम हम जब गांव जाते हैं तो हमारे गांव में भी इतनी हमें गर्मी नहीं लगती है, हम पंखे में सर्वाइव कर लेते हैं, बड़े आराम से पंखे में बैठ जाते हैं। लेकिन ये नोएडा है, और नोएडा मैं तो ये बोलती हूँ कि ये कंक्रीट का शहर है, कंक्रीट के पहाड़ हैं यहाँ पे, सीमेंट के इतने बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे पोल्यूशन, गर्मी, सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ कटते जा रहे हैं। यहाँ पे इतने पेड़ नहीं है, सिर्फ मेरे पेड़ लगा लेने से कुछ नहीं होगा, पेड़ लगाए जाएंगे बहुत सारे, तब जाके यहाँ पे एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो कूलर में और बिना एसी के यहाँ पे सर्वाइवल ही नहीं है। पंखे में तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि शायद मैं पैनिक अटैक से ही मर जाऊँगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो आप शायद, आपके यहाँ पे ना मौसम में बहुत फ़र्क होगा, कभी आप नोएडा आना, नोएडा की गर्मी देखना, दिल्ली की कितनी ज़्यादा। जो भी सामान था नवाब की दुनिया का वो मैंने ला दिया, बस जस्ट अभी मैं बाहर ही खड़ी हुई हूँ। और ना मैं बेल बजाऊँगी ना मैं आवाज़ लगाऊंगी, क्योंकि जो मिली के बच्चे, हिम्मत, ये सब मेरी आवाज़ सुनेंगे और फिर बहुत देर तक परेशान हो जाते हैं, भौंकते रहते हैं। फिर जब ये भौंकते हैं तो फिर जो दूसरे बच्चे जो बोर्डिंग में आए हुए हैं फिर वो भौंकते हैं, फिर इनका आपस में कॉम्पिटिशन चलता है। तो आधा घंटा ऐसे रहता है। कुछ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट खा के फिर अपने नवाब को लेके चलते हैं। उसको ड्रिप भी लगनी है, और शहज़ा को जो अपना देसी इलाज है, पपाया और ग्लोए, वो भी देना है। वो तो मैं खैर सिल पे पीस देती हूँ, क्योंकि मिक्सी में अगर मैं उन पत्तों को पीस रही हूँ तो मिक्सी के चारों तरफ लग जाते हैं, क्योंकि कम पड़ते हैं, मतलब क्वांटिटी कम है। अगर ज़्यादा में पीसूँगी तो वो रस निकालेंगे, लेकिन ज़्यादा में पीस के क्या करूँ, और उसको पीस के रख के फ्रिज में मैं रखना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखना ठीक नहीं है। तो ताज़ा निकालती हूँ, ताज़ा दे देती हूँ सिलबट्टे में पीस के, उससे रस भी निकल जाता है। और अगर मैं मिक्सी में पीसूंगी तो उसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, तब वो जूस बनाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए। गुड्डू देखो कहाँ बैठा है। गुड्डू को ना ऐसे तंग होके छोटी सी जगह में बैठना पसंद नहीं है ना, वो पसंद है कि गाड़ी में पीछे वाली सीट पे मैं महाराज जाऊँ की तरह लेट के जाऊँ, और ये जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं ये आराम से गाड़ी चलाएं। लेकिन मम्मा लाडू करना चाहती है, तो मम्मा ने इसको गोदी में बिठाया यहाँ पे, है ना। मम्मा लाडू करना चाहती है ना। अच्छी आयशा नाबू की ना रिकवरी वो उतनी हो नहीं रही है, नाबू बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो अभी हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि नाबू ठीक है या ठीक हो रहा है, क्योंकि जैसा वो था परसों वैसा ही वो अब बिहेव कर रहा है। फीवर नहीं है उसे, और कल या परसों में फिर से उसका ब्लड टेस्ट लेंगे, ताकि पता चले कि प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। पीछे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, वीडियो बना रही, तो वो कैमरे में आना चाह रहे हैं। नाबू आ गया हॉस्पिटल,
और नाबू जाएगा सबसे पहले उधर कोने में सुसु करने। नाबू जब वो क्लिनिक आता है तो जब भी से मौका मिलता है तो उधर जाता है क्लिनिक में बोल रही हूँ, उधर साइड में सुसु करने। वोमिट वही एक ही बार थी, उसके बाद हाँ उसके बाद तो वोमिट नहीं आई। ये देखो इसने नई जगह ढूंढी है क्लिनिक के साइड में, ये मार्केट के साइड में ना खराब सा एरिया है, यहाँ पे सुसु करता है आते टाइम जाते टाइम। कितना खुश है, बहुत दिन बाद इतना एक्टिव हुआ है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितना खुश हो गया। अनामिका आई है बच्चों से मिलने, तो बच्चों ने सच में रिएक्शन बहुत अच्छा दिया। नाबू भी उठ के आया, नाबू भी उठ के आया तुम्हारे लिए। नाबू बहुत सुस्त है लेकिन ओ अभी रहता है, करो ना। हाँ नाबू से नहीं, पहले मेरे से मिलो। मम्मा तो बहुत प्यार वायरल हो जाता है, आपको कोई बात नहीं। कैसे लेट गया बेड पे। चॉप चाहिए नाबू चलो नहीं आप नाबू नाबू ये बंदा वहाँ पे है। तू क्यों डांट रहा है यहाँ पे खड़ा होके, गधा। देख रहे इसके ना करे। वही आओ ना यार, आप नवाब है, वो नवाब है ना, समझ नहीं रहे हो बात को। आप नवाब। देख मुझे आपसे मांग रहा तुम्हारा मुंह। मैंने तो इसकी भैंस खोल रखी है ना, मुझे तो लाड करता नहीं है। पूंछ देखो पूंछ, गंदा खाना मैं खिलाती हूँ, सुई मैं लगवाती हूँ, वॉक मैं कराती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ खाना और अनामिका आई है बच्चों से मिलने, और इस चक्कर में क्या हुआ है कि सीटी बहुत ज़्यादा लग गई है और मैं सीटी में डाल रही हूँ क्योंकि हो सकता है दाल बहुत ज़्यादा गल रही हो, तो फिर घुटी घुटी दाल अच्छी नहीं लगती है। फटाफट दाल को तड़का लगाती हूँ, चावल बना लिया मैंने, फिर खाते सारे बैठ के खाना। अरे मुझे विक्रम का खाना भी दे के आना है। मैं भगवान जी से पूछना चाहती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ नामिका के साथ नवाब की दुनिया विक्रम को खाना पकड़ाने, और जो हमारा वेदर फोरकास्ट है नोएडा का, उसमें क्या चल रहा है, उसमें चल रहा है 80% बारिश, 70%, 65। तो मैं इंद्र देवता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप कहाँ बरस रहे हो, मतलब कहाँ हो रही है ये बारिश। अनामिका तो कह रही कि ऊपर ही ऊपर हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि बारिश हो कहाँ रही है। एक दिन बारिश हुई है, उसके बाद में दोबारा दर्शन नहीं दिए। इतनी गर्मी, इतनी धूप, आज तो धूप भी निकल गई है। टाइम आ गया सिल पे पपीते के पत्ते पीसने का। हल्का हल्का एक दो बूंद पानी टपका देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा ना, रस कम रहेगा। और दूसरा ये जो सील है मेरी बहुत कड़वी हो जाएगी कुछ दिन बाद, क्योंकि वैसे तो पहली बार में ही हो गई कड़वी, लेकिन अभी कुछ दिन में पिलाऊंगी बच्चों को, तो उसके बाद में मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा ठीक करने के लिए थोड़ी सी चीनी पीस दूंगी, ये ठीक रहेगा। नहीं तो फिर जो वैसे पत्ते होते हैं जिनमें कोई कड़वाहट नहीं होती, ठीक ठाक होते हैं, वो वाले पत्ते पीस दूंगी, तो सारी कड़वाहट वो पत्ते ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पपीते के पत्ते पीस लिए और उसको निचोड़ के ये रस निकाल लिया इतना, और उसमें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता होगा कितना कड़वा होता है, जिन्हें नहीं आइडिया मैं उन्हें बता दूँ बहुत कड़वा होता है। तो मैं ये शहद मिलाने वाली हूँ इसमें, और फिर उसके बाद में मैं 5 ml ही दूंगी, 10 नहीं दूंगी, नहीं तो उनका मुंह बहुत देर तक कड़वा रह जाएगा बच्चों का। तो 5 ml दोनों को देने वाली हूँ। नाबू को मैंने अभी वो पपाया वाला लिक्विड दिया ना, तो गंदा गंदा मुंह बना रहा है। अभी पैसे पानी तो पिया है लेकिन वो कड़वा होता है, लेकिन मैंने फिर भी हनी मिलाया था उसमें, देखा ऐसे जीभ निकाल रहा है। आज है हमारी नवाब की दुनिया में एक पूजा भी, तो मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया। रोहन तो वहीं पे है। उसके बाद में इवनिंग में पूजा थी, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे थी, तो उसके बाद में हम नवाब को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा कि शाम के टाइम थोड़ा जल्दी में कर लेना, ताकि हम नवाब को लेके जा सकें। सारी तैयारियों के बाद में मैं आ गई पंडित जी को लेने। पंडित जी, अच्छा राधे राधे।
लगाने वाला नहीं है। इसके लिए स्कूटर को देखना देखना कैसे ओए होए ओए होए होए। आंटी आपको पता क्या लाई है? लीची। भाई इधर इग्नोर करना। विस्कू ने कर रखी पोटी। मैंने जस्ट अभी आके घर पे ताला ही खोला है, तो विस्कू दीदी ने प्रसाद कर रखा है हमारे लिए। अच्छा ये है फेमस नवाब ओ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी आपसे मिलने आए हैं। थैंक गॉड नाबू थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है मुझे अभी हुआ है, अदरवाइज हम इसे हिला भी रहे तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे मिलता है ना तो अच्छा लगता है। हाँ रिम को तो आदत है सबसे मिलने की, है ना? ये मेरा लैब्रा है। पूछ देखो इसकी, पूछ देखो इसकी। अरे टीके लगा रही है। हाँ पूजा करके आए हो? हाँ जी। नवाब नाबू पानी पी रहा है। ये शहजाद है। मैं हूँ शेजू, मैं हूँ। नाबू सुस्त है अभी, नाबू एक्टिव नहीं है। नवाब नाबू अभी सुस्त है। क्या हुआ? पैरीपोना हो गया, पैरीपोना। आ जाओ अंदर आओ दोनों। ये तो मुझे आंटी बहुत सारी लीची लेके आई है शहजा, उन्हें पता चल गया है मम्मा और शहजा दोनों लीचियां खाते हैं। तो आप लोगों ने देखा पूजा थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे थी लेकिन हो गई, अच्छे से हो गई बहुत। और अभी हम थोड़ी देर में नवाब को लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और वो लोग अंजना जी, मतलब मैं उन्हें जानती हूँ, लास्ट ईयर भी आई थी वो नवाब की दुनिया में, घर पे भी आई थी वो नवाब से मिलने। तो वो लोग नवाब और शहजादे से भी मिले और वो मेरे लिए लीची लेके आए बहुत सारी। मतलब मैं एक दूसरे देख के इतने सरप्राइज होगी। मैंने कहा आपको कैसे पता? मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, सारे व्लॉग्स देखती हूँ, सारी स्टोरीज देखती हूँ, मुझे पता है आपको लीची कितनी पसंद है। तो बहुत सारी लीची लेके आए। और एक और चीज़ वो लेके आए हमारे सारे बच्चों के लिए पनीर, जो कि मैं आज रात को फीडिंग पे खिलाऊंगी सारे बच्चों को। काफ़ी सारा पनीर लेके आए, मतलब सारे बच्चे खा लेंगे। और तीसरी चीज़ वो मेरे लिए लेके आए, उन्हें पता चला है, अब वो देखती हैं वीडियोस, तो मैं अब बाहर का नहीं खा रही हूँ, तो उन्होंने घर पे केक बनाया था, तो होममेड केक लेके आए मेरे लिए। तो मैं अभी नहीं खाने वाली रात को। और मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तो आज या कल में ही खाऊंगी। इतना सारा मतलब वो सामान लेके आए बच्चों के लिए, मेरी लीची। अच्छा लगता है, इतना प्यार करते हो आप लोग। और थोड़ा मूड भी ठीक हो गया। घर पता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी तब से आई है जब से पूजा हुई है। पूजा होना, हवन होना अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी है। और अब हम नवाब को लेके जाएंगे, लेकिन नवाब थोड़ा सुस्त है। लेकिन जैसे कोई घर पे आ रहा है, अनामिका आई तो उससे उठ के मिला, अंजना जी आई तो उनसे उठ के मिला। बाकी वैसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगर जैसे मैं छेड़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं उठा रही हूँ, तो ऐसे इग्नोर कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं उठना है। छोटू ओवर एक्टिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। छोटू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि छोटा है ना, बच्चा है, तो शरीर से ही बच्चा है और दिमाग से ही बच्चा है। मैं अंजना जी के साथ में घर आई ना, तो हमारी विक्की दीदी ने बहुत सारी पोटी कर रखी थी। मैं खैर थोड़ा सा एम्बैरेस हो गई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि वो भी पेट पेरेंट है और उन्हें विस्की की सिचुएशन पता ही है। तो वो भी मजाक कर रही थी विस्कू के साथ। मैं ऐसे बोलती हूँ उसको, विस्कू को ना ऐसे बोल देती हूँ, विस्कू पोती कर ली, बताया भी नहीं। मैं और रोहन ऐसी बात करते हैं उससे, पोती करती ये वो, उसको तो चेयरअप करने के लिए। और मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हैं। तो इसमें है पनीर, और ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये है आइस क्यूब, जो कि काफ़ी मेल्ट हो गई है, क्योंकि वो ना बहुत दूर से आई हैं। वो आई थी दिल्ली से, यूनिवर्सिटी साइड से, तो आने में भी 2 घंटे लगते हैं। तो इसमें नीचे पनीर है, ऊपर ये आइस क्यूब है, ताकि पनीर खट्टा ना हो और ख़राब ना हो। मतलब कितना ध्यान रखा गया। नहीं तो कोई भी अगर कोई एनिमल लवर नहीं होता ना, तो वो ये भी सोच सकता चलो खुद को नहीं तो खाना है, क्या हो गया अगर गर्म भी हो गया तो। और इधर है मेरी बहुत सारी लीची, को मेरे लिए लीचियाँ लेके आई हैं। और केक मैं भी दिखाती हूँ। और ये है उनके हाथ का बना हुआ केक, मैं ज़रूर खाऊंगी। लेकिन देखो मैंने थोड़ा सा ना खाया भी है, जब उन्होंने मेरे को दिया ना तो मैंने टेस्ट किया यहाँ से। लेकिन अभी मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैं फ्री होके अपने सारे काम निपटा के जब सोने लगूंगी ना, तब खाऊंगी आराम से। आज दिन में भी जब मैं नहाई ना, तो हेड वॉश करने की सोच रही थी, लेकिन बहुत जल्दी क्योंकि काम ना ओवरलोड चल रहे थे,
तो मुझे जाना था बाहर नहाते ही, तो फिर वो गीले बाल ना फिर बंद करके और फिर इन सब के चक्कर में तो मैंने अपना हेयर कट कराया। बस अपना नहा लिए, कंघी निकल गई एक बार में, हाथ निकल जाएगा, ज़्यादा वो रबड़ डालूंगी, हाथ में रबड़ पहन ही रखी है मैंने। और अभी हम नवाब को लेकर निकल रहे हैं। शहज़ादा मुंह देख रहा है कि कल का टाइम हो गया, मेरे को अकेला छोड़ के जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आज इसको ले जाते हैं साथ में, थोड़ा मोरल सपोर्ट बढ़ाएगा भाई का। और वहाँ से आके मुझे खाना बना के फिर मुझे फीडिंग के लिए जाना है। और आज फीडिंग में होने वाली है महायुद्ध, क्योंकि आज है पनीर। और पनीर के चलते तो सगा भाई बहन नहीं है, माँ बेटे एक दूसरे के नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तो पनीर खिलाना सबसे बड़ा टास्क रहता है। लेकिन मैं जिस दिन पनीर खिलाती हूँ मुझे अच्छा भी लगता है। एक तो बच्चों की डाइट चेंज हो जाती है और उन्हें अच्छा टेस्टी खाने को मिल जाता है। तो जो अंजना जी लेके आएंगी बच्चों के लिए पनीर, तो सारा पनीर खिलाना है बच्चों को। लेकिन थोड़ा टाइम आज मैं लेट हो जाऊँगी फीडिंग में। तो मेरा ना पूरी स्कूलिंग सर यहीं से है, नोएडा से। तो हम लोग आ गए डॉक्टर पंकज के पास, नवाब को लेकर शहजादे को भी ले आए थे साथ में। अब हम लोग जा रहे हैं वापस और मैं थोड़ा सा शहजादा को वॉक करा रही हूँ और यहाँ से जाके फिर खाना वाना बनाती हूँ, फीडिंग के लिए जाती हूँ। गाइश को बता दो, गाइश हम भैया को हॉस्पिटल से ड्रिप लगवा के आ गए घर पे। रेडीमेड खाना बनाया और रोहन ने आज खाना ऐसा बनाया कुछ कि ना मैं बता सकती थी और ना मैं दिखा सकती थी। और खाना बहुत एक्स्ट्रा ही हो गया। हमने घर पे आके खाना भी खा लिया। और विचकू दीदी, और विचकू मैं इधर हूँ, विचकू दीदी। रोहन गए ना तो रोहन को देख रही है। भाई सारे के सारे रोहन के ही चमचे हैं। मैं तो पता नहीं इनकी क्या दुश्मन लगती है, मैंने इनके साथ में क्या गलत करा है, ये मेरे से इतना वो रहते हैं। विचकू दीदी अब ओले ओले। गाइस मैं अब निकल रही हूँ फीडिंग के लिए। आके ना रोहन ने बनाया खाना, और मतलब रोहन ने बनाया, मैंने बनाया। एक्चुअली वो कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आप लोगों को। मतलब दोनों ने मिलके किया और उसके बाद में फिर खाया, बच्चों को भी खाना खिलाया। तो मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और मतलब मैं खाने का जो इतना वितरण बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए आज हॉस्पिटल जाने में और हॉस्पिटल से आने में। और फिर जाम वगैरह इतना मिलता है। तो जो अपनी पनीर पार्टी होनी थी ना वो आज नहीं हो पाएगी, वो होगी कल। पनीर मैंने आराम से फ्रिज में रख दिया। और अंजना जी कल करूँगी मैं पनीर पार्टी, क्योंकि आपने तो देखा ही था ना आज पूरा दिन कैसे रहा, रूटीन भागम भाग और कितनी ज़्यादा। तो पनीर पार्टी कल करते हैं। और अभी मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या टाइम हो रहा है तो आप लोग भी कॉमेंट्स में मुझे गालियाँ सुनाओगे। तो बस फटाफट भागते हैं, खाना खिलाते हैं और फटाफट घर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। सड़क पे ना कोई बंदा भी नहीं दिखता है, डिलीवरी बॉयज़ ही दिख रहे होते हैं या फिर मैं आवाज़ लगा रही होती हूँ। तो मैं खाना खिलाते खिलाते दिल्लू के पास पहुँच गई। और इधर ही हीरा की फैमिली। और पनीर पार्टी इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि पनीर पार्टी के लिए चाहिए पेशेंस और टाइम दोनों, जो कि आज मेरे पास नहीं थे। क्योंकि ये पनीर के पीछे आपस में इतने जूत बजाते हैं कि खूनम खून होने को तैयार रहते हैं। तो ये है ना, ठीक है ना, मैंने ठीक किया ना दिल्लू, कल खाएंगे। ओके तो भाई आज मैं इतनी लेट हूँ कि आप लोग आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट जलती है इस मार्केट की वो भी बंद हो गई है। पीछे मैं खाना दे के आई हूँ और उनसे कोई बच्चा लड़ लिया है। तो गाइस फाइनली एकदम ठीक ठाक पहुँच गई मैं घर। फीडिंग के बाद में खा रही हूँ केक, थोड़ा सा रोहन को भी खिलाया, रोहन ने भी टेस्ट किया तो अच्छा बना हुआ है, कम मीठे का। और आज का दिन यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। नींद आ रही है बहुत नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।